2025 में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे प्रोटीन रिच फूड आइटम्स को रैंक किया था बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स टू फाइंड आउट द बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज फॉर यू। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पता चला कि कितने सारे लोगों की हेल्प हुई उस वीडियो से, बट एट द सेम टाइम मुझे काफी ज्यादा फीडबैक भी मिली और उस फीडबैक को देख के आई रियलाइज कि उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ चीजों के पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए थे, पॉइंट्स देने का सिस्टम भी और बेटर हो सकता था। तो मैंने उस वीडियो पे फिर से काम किया एंड मेड अ बिगर एंड बेटर कंपैरिजन। आई एडेड अ फ्यू आइटम्स जो मैंने वहां मिस कर दिए थे, लाइक स्किम मिल्क, रोस्टेड एडमामे, and removed all kind of protein shakes like whey protein, plant protein, yeast protein, etc. because वो तो supplement में आ जाते हैं। I also worked on a new more uniform point system जहाँ मैंने इन प्रोटीन आइटम्स को 4 फैक्टर्स पे रेट किया है। तो ये सब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो बट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर डूइंग दैट। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मुझे एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है इससे। और आपका ये एक लाइक या सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज्यादा विजिबल कर सकता है लोगों के लिए, और रीच और विजिबिलिटी बढ़ेगी तो महीने की जगह वीकली वीडियोस डालना शुरू करूंगा, क्योंकि वीडियो एडिटर्स काफी ज्यादा चार्ज करते हैं यूट्यूब पे। अगर इतना बोलने के बाद कर दिया सब्सक्राइब तो थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, दिवाली के बाद से मैं काफी कंसिस्टेंटली कट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, मुंह पतला दिख रहा है या थोड़ा डेफिनेशन दिख रही है तो प्लीज कमेंट में बता देना। एनीवे, वीडियो शुरू करते हैं। सो दीज आर द रैंकिंग फैक्टर्स जिसके बेसिस पे हम लोग जज करेंगे इन सोर्सेज को। नंबर 1 पे है प्रोटीन एफिशिएंसी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपेयर किया था बेस्ड ऑन 100 ग्राम में कितना प्रोटीन मिल रहा है। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर एग्जांपल हम लोग दाल और अंडे को कंपेयर करते हैं, दाल तो 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन दिखेगा, लेकिन अंडे 100 ग्राम में सिर्फ 2 अंडे आएंगे तो उसमें 12.5 ग्राम प्रोटीन ही दिखेगा। तो इस बार प्रोटीन एफिशिएंसी मतलब अगर आप 100 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो किसी फूड आइटम की तो उसमें आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है। तो अगर आपको 100 कैलोरीज में 5 ग्राम या उससे कम प्रोटीन मिल रहा है तो 1 पॉइंट मिलेगा, और जैसे जैसे 100 कैलोरीज में उससे ज्यादा प्रोटीन मिलता जाएगा आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, और आपको सबसे ज्यादा 5 पॉइंट तब मिलेंगे जब आपकी 100 कैलोरीज में 21 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। दूसरा फैक्टर है प्रोटीन क्वालिटी, और यहाँ पे हम लोगों ने 2 फैक्टर्स को कंबाइन किया है, क्या वो कंप्लीट या इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है, और दूसरा उसका पिडकैस स्कोर क्या है। तो अगर कोई प्रोटीन सोर्स इनकम्प्लीट है और उसका पिडकैस स्कोर भी बहुत कम है तो उसको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर कोई कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है और उसका पिडकैस स्कोर भी परफेक्ट है उसे मिलेंगे 5 पॉइंट्स। तीसरा फैक्टर आता है कॉस्ट ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उस फूड सोर्स से 10 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर आपको 45 रुपीज से ज्यादा देने पड़ रहे हैं 10 ग्राम प्रोटीन के लिए तो उसको मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट, और अगर आपको 15 रुपए या उससे कम देने पड़ रहे हैं टू गेट 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। और जो चौथा फैक्टर है उसके लिए हम लोगों ने फिर से 2 चीजों को कंबाइन किया है, उस प्रोटीन सोर्स की अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी प्लस उसका टेस्ट। तो ये वाला फैक्टर थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे रहते हो प्लस आपके टेस्ट बर्ड्स कैसे हैं। जैसे अवेलेबिलिटी में 3 लेवल्स हैं, या तो वो इजीली अवेलेबल है, या मॉडरेट डिफिकल्टी है, या तो वो काफी डिफिकल्ट है मिलना आपको। और हर फूड आइटम के टेस्ट में मैंने अपने हिसाब से 1 से 10 तक उसको पॉइंट्स दिए हैं। तो अगर कोई चीज बहुत ही डिफिकल्ट है मिलना और उसको टेस्ट में 1 से 4 की रेटिंग मिली है तो उसको टोटल यहाँ 1 पॉइंट मिलेंगे। अगर कोई चीज मॉडरेटली डिफिकल्ट है मिलना और उसका टेस्ट फिर घटिया है 1 to 4, या फिर वो डिफिकल्ट है मिलना बट उसका टेस्ट ठीक ठाक है 5 to 7, तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। ऐसे यहाँ पे टोटल 5 टीयर्स बन जाते हैं, और 5 on 5 किसी चीज को तभी मिलेंगे जब वो चीज इजिली एक्सेसिबल है प्लस उसका टेस्ट भी मिनिमम 8 on 10 तो है। पहला फूड आइटम है एग्स, जिसके 100 ग्राम में है 12.6 ग्राम प्रोटीन और 144 कैलोरीज, और 100 कैलोरीज में आपको मिल रहा है 8.75 ग्राम प्रोटीन, तो इसको एफिशिएंसी में मिलेंगे 2 पॉइंट्स। दूसरा फूड आइटम है एग व्हाइट्स, जिसके 100 ग्राम में है 11 ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 46 कैलोरीज, मतलब इसकी 100 कैलोरीज में आपको ऑलमोस्ट 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो एफिशिएंसी में इसको तो मिलेंगे 5 पॉइंट्स। फिर आता है पनीर, जिसके 100 ग्राम में 18 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरीज, मतलब 100 कैलोरीज में आपको सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो इसको मिलेंगे सिर्फ 2 पॉइंट। नेक्स्ट अप सोया चंक्स, जिसके 100 ग्राम में है 52 ग्राम प्रोटीन और 346 कैलोरीज, यानी 100 कैलोरीज में 15 ग्राम प्रोटीन, तो इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। फिर आता है लो फैट पनीर, जो कि 100 ग्राम में अलग अलग ब्रांड्स 25 से लेकर 28 ग्राम प्रोटीन तक क्लेम करते हैं, तो ऑन एन एवरेज आपको मिलता है 26.5 ग्राम प्रोटीन और 190 कैलोरीज, तो 100 कैलोरीज में आपको मिल रहा है अराउंड 14 ग्राम प्रोटीन। दिस ऑल्सो गेट्स 3। अगला है प्रॉन्स, जिसके 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन है और सिर्फ 120 कैलोरीज है, मतलब 100 कैलोरीज में 18 ग्राम्स प्रोटीन, तो इसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। फिर आता है फिश, और फिश अलग अलग टाइप्स की होती है लेकिन मैंने बासा को कंसिडर किया है, और इसके 100 ग्राम में 18 ग्राम प्रोटीन और 144 कैलोरीज, मतलब 12.5 ग्राम प्रोटीन पर 100 कैलोरीज, और इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। फिर आता है हम सबका चेता सत्तू, जिसके 100 ग्राम में 21 ग्राम्स प्रोटीन और 400 कैलोरीज, मतलब 100 कैलोरीज में आपको 5.25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो इसको मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट। नेक्स्ट अप ग्रीक या स्कायर योगर्ट, और इसके 100 ग्राम में ऑन एन एवरेज होता है 11 ग्राम प्रोटीन और अराउंड 80 कैलोरीज, मतलब 100 कैलोरीज के लिए आपको ऑलमोस्ट 14 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और इसको भी मिलते हैं 3 पॉइंट्स।
अगला है चिकन, जिसके अलग अलग कट्स में अलग अलग प्रोटीन होता है, बट ऑन एन एवरेज 18 ग्राम प्रोटीन एंड 160 कैलोरीज फॉर 100 ग्राम्स। तो 100 कैलोरीज में 11.25 ग्राम प्रोटीन एंड दिस आल्सो गेट्स 3 पॉइंट्स। चिकन के बाद चिकन ब्रेस्ट, जिसके 100 ग्राम में आपको मिलता है अराउंड 23 ग्राम प्रोटीन और 120 कैलोरीज। तो 100 कैलोरीज में आपको ऑलमोस्ट 19 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है, तो इसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। और इससे पहले कि आप में से कोई बोले कि 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में तो 31 ग्राम्स प्रोटीन होता है, तो दीज आर ऑल रॉ क्वांटिटीज। आई डोंट नो हाउ आज तक लोगों का ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाया है कि चिकन ब्रेस्ट रॉ और चिकन ब्रेस्ट कुक्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब आप 100 ग्राम रॉ चिकन ब्रेस्ट लेते हो और उसको कुक करते हो तो उससे थोड़ा सा पानी निकलता है और वो अराउंड 80 ग्राम्स कुक्ड चिकन ब्रेस्ट बन जाता है। तो अब इस कुक्ड 80 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में भी उतना ही प्रोटीन है जितना ये रॉ 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में था, सिर्फ पानी निकल गया है। तो जब आप बोलते हो कि 100 ग्राम कुक्ड चिकन ब्रेस्ट में 31 ग्राम प्रोटीन होता है, दैट इज कंप्लीटली ट्रू, क्योंकि 100 ग्राम कुक्ड चिकन ब्रेस्ट कुक होने से पहले अराउंड 125 या 130 ग्राम अनकुक्ड चिकन ब्रेस्ट था। आई होप दैट मेक्स इट क्लियर फॉर यू। फिर आता है बोनलेस रेड मीट, और इसके 100 ग्राम में है 22 ग्राम प्रोटीन और अराउंड 133 कैलोरीज। तो 100 कैलोरीज में 16.5 ग्राम प्रोटीन और इसको भी मिलते हैं 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट अप टेम्पे, जो कि फर्मेंटेड सोया बीन्स है। इसके 100 ग्राम में 19 ग्राम्स प्रोटीन और 178 कैलोरीज मिलती हैं आपको, मतलब इसकी 100 कैलोरीज में आपको लगभग 11 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो इसको भी मिलेंगे 3 पॉइंट्स। फिर आता है स्प्राउट्स या फिर कोई भी अंकुरित चना या दाल। तो इसके 100 ग्राम में आपको सिर्फ 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है और कैलोरीज भी कम है, अराउंड 50 कैलोरीज, मतलब इसकी 100 कैलोरीज में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो इसको भी मिलेंगे 2 पॉइंट्स। फिर आता है सेटन या फिर व्हीट ग्लूटेन। इसके 100 ग्राम में आपको मिलेगा 75 ग्राम प्रोटीन और 370 कैलोरीज, मतलब 100 कैलोरीज में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो इसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। अगला है कोई भी दाल या फिर राजमा, छोले, काला चना एक्सेट्रा। इनमें भी ऑन एन एवरेज होता है 23 ग्राम प्रोटीन और 340 कैलोरीज, तो इसकी 100 कैलोरीज में आपको मिल रहा है 6.7 ग्राम प्रोटीन और इसको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। फिर आता है टोफू, जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं और सब में अलग अलग प्रोटीन होता है, बट ऑन एन एवरेज यू गेट अराउंड 15 ग्राम प्रोटीन एंड अराउंड 140 कैलोरीज। तो 100 कैलोरीज के लिए आपको इसमें भी ऑलमोस्ट 11 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। फिर आता है दही या कर्ड, जिसमें 61 कैलोरीज होती है और 3.5 ग्राम प्रोटीन, तो इसकी 100 कैलोरीज में आपको 5.7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और इसको मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट। देन कम्स रोस्टेड एडमामे, जो कि सोयाबीन का ही एक फॉर्म है, और 100 ग्राम रोस्टेड एडमामे में आपको 46 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 433 कैलोरी, तो आपको 100 कैलोरीज के मिल रहा है 10.6 ग्राम प्रोटीन और इसको मिलेंगे 3 पॉइंट। नेक्स्ट है स्किम मिल्क, मतलब जीरो फैट मिल्क, जिसके 100 ग्राम में आपको मिलता है 3.5 ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 39 कैलोरीज, मतलब 100 कैलोरीज में आपको ऑलमोस्ट 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो इसको मिलेंगे 2 पॉइंट। एंड द लास्ट वन इज हाई प्रोटीन मिल्क। आजकल माइक्रोफिल्ट्रेशन यूज करके मिल्क से लैक्टोज और फैट्स निकाल देते हैं, जिससे उस मिल्क का प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अभी मार्केट में 2-3 ही ऐसे ब्रांड्स आए हैं, जैसे प्रोविलैक हो गया या सिड्स फार्म हो गए, जिनके ये हाई प्रोटीन मिल्क मिल रहे हैं, जिसके एक 250 ml के कैन में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आपको 100 ग्राम में मिलेगा 10 ग्राम प्रोटीन और सिर्फ 61 कैलोरीज, मतलब 100 कैलोरीज में आपको ऑलमोस्ट 16.5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो इसको भी मिलेंगे 4 पॉइंट्स। तो आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट राउंड, दिस इज हाउ द पॉइंट टेबल लुक्स लाइक ऑफ द 21 प्रोटीन रिच फूड आइटम्स। अब हम लोग पॉइंट देंगे सेकंड फैक्टर पे, विच इज द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। तो दीज आर द 21 फूड आइटम्स, और इसमें कंप्लीट या इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन कौन से हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो यू सी दैट मोस्ट ऑफ द डेयरी फूड आइटम्स एंड नॉनवेज प्रोटीन सोर्सेज आर कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसमें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। सिर्फ स्प्राउट्स, दाल और सेटन ऐसी 3 चीजें हैं जो कि इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज हैं, बिकॉज दे लैक वन थिंग और द अदर। और सत्तू को ना ही मैंने कंप्लीट ना ही इनकम्प्लीट में डाला है, क्योंकि सत्तू 7 अलग अलग फूड आइटम्स को मिला के बनता है, और ये कहाँ और कैसे बन रहा है उस पर भी इसकी कंपोजिशन काफी ज्यादा डिपेंड करती है। तो ये कुछ केसेस में कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी, इसीलिए मैंने इसको बेयरली कंप्लीट लिखा है। और इसके साथ साथ अगर इनका पिडकैस्ट स्कोर देखें तो दिस इज हाउ द पिडकैस्ट स्कोर लुक्स लाइक फॉर ऑल दीज 21 फूड आइटम्स। तो जैसा मैंने सेकंड फैक्टर का पॉइंट सिस्टम बताया था, इनकम्प्लीट प्लस लो पिडकैस्ट स्कोर के लिए 1 पॉइंट से लेके कंप्लीट प्लस परफेक्ट पिडकैस्ट स्कोर के लिए 5 पॉइंट मिलेंगे। तो दिस इज हाउ मच दीज 21 फूड आइटम्स हैव स्कोर्ड इन द क्वालिटी पॉइंट सिस्टम। यहाँ पे आपने स्टैंड आउट देख लिया होगा सेटन या व्हीट ग्लूटेन, जिसका पिडकैस्ट स्कोर सिर्फ 0.25 है और ऊपर से ये इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है, और इसीलिए इसको सिर्फ 1 पॉइंट मिला है। अगर फर्स्ट फैक्टर देखने के बाद आपको लग रहा था कि इसके 100 ग्राम में 75 ग्राम प्रोटीन है, तो ये इतना फेमस क्यों नहीं है, सो दिस इज द रीजन। इसकी बायो अवेलेबिलिटी इतनी कम है कि लिखने के लिए 75 ग्राम प्रोटीन है इसमें, बट आपकी बॉडी इसका एक छोटा सा फ्रैक्शन ही यूज कर पाएगी। तो सेकंड राउंड खत्म होने के बाद दिस इज हाउ द पॉइंट टेबल लुक्स लाइक राइट नाउ। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड फैक्टर के बारे में, बट उससे पहले अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और आपने एक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक कर दो, प्लीज।
क्योंकि अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैसा, मतलब आपको 10 ग्राम प्रोटीन के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। अब ये 10 ग्राम प्रोटीन इसीलिए क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है अंडा तो सिर्फ 6 या 7 रुपए का है तो बहुत सस्ता है, लेकिन चिकन ब्रेस्ट 450 रुपए किलो है तो बहुत महंगा है। बट दोनों का एक मिडिल ग्राउंड भी तो लेके आना होगा कि अगर दोनों से हमें 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो हमें कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। तो पहले मैंने ये देखा कि हर फूड आइटम के 100 ग्राम के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, फिर ये देखा कि उस 100 ग्राम में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, फिर कॉस्ट डिवाइडेड बाई प्रोटीन इंटू 10 करके मेरे को मिल गया कि 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। तो 100 ग्राम एग्स या फिर 2 फुल अंडों के लिए आपको 14 रुपए देने पड़ते हैं, मतलब अंडों से 10 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको देने पड़ रहे हैं 11.11 रुपीज। मेक अ विश। तो यहाँ पे कॉस्ट वाला पॉइंट टेबल आप देख के समझ ही गए होंगे कि इसको मिलेंगे 5 पॉइंट, क्योंकि 15 रुपए से कम में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है। वैसे ही 100 ग्राम एग व्हाइट्स मतलब 3 एग व्हाइट्स के लिए आपको देने पड़ते हैं 21 रुपीज, मतलब यहाँ पे आपको 10 ग्राम प्रोटीन के लिए अराउंड 19 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो इसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। वैसे यहाँ पे अगर आप पूरी लिस्ट देखो तो 100 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको इतने रुपए देने पड़ रहे हैं फॉर दीज 21 प्रोटीन सोर्सेज। और इसके बेसिस पे आप ये भी देख सकते हो कि 10 ग्राम प्रोटीन के लिए हर फूड आइटम के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। सबसे सस्ता जैसे हम लोगों को पता ही है कि 3 रुपए में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है फ्रॉम सोया चंक्स। वैसे ही महंगे की बात करें तो प्रॉन, योगर्ट, रेड मीट, एडमामे ये सब सबसे ज्यादा महंगे फूड आइटम्स में आ रहे हैं। एंड बिकॉज आई स्टे इन बैंगलोर तो मैंने उसके बेसिस पे ही प्राइसेस रखे हैं। अब अगर कोई आप में से रांची में बैठा है या कोई लखनऊ में बैठा है और बोलने लगे कि पागल बना रहा है भाई, मैं तो 5 रुपए में अंडे लेके आता हूँ, तो आप मेरे को बताओ मैं रांची कैसे आऊं अंडे लेने। तो इन छोटी मोटी चीजों में प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना और अपने हिसाब से देख लेना कि आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ 1 किलो प्रॉन लेने जाओ तो 1200 रुपए का मिलता है, कोस्टल एरिया में हो सकता है आधे में मिल जाए इससे, तो वहां रहने वालों के लिए वो एक बेटर ऑप्शन होगा। एनीवे राउंड 3 के एंड पे दिस इज हाउ मच ऑल द प्रोटीन सोर्सेज हैव स्कोर्ड टिल नाउ। एंड अब लास्ट और फाइनल राउंड पे आते हैं विच इज गिविंग देम पॉइंट्स बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड टेस्ट। तो अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी में आप जैसे देख सकते हो मोस्ट ऑफ देम आर इजीली अवेलेबल इन इंडिया। थिंग्स लाइक लो फैट पनीर, योगर्ट, टेम्पेट, टोफू, रोस्टेड एडमामे, इन सबको मैंने मॉडरेट टियर में इसलिए डाला है क्योंकि ये सब टियर 1 सिटीज में तो आराम से मिल जाते हैं, बट टियर 2 सिटीज में या तो ये अवेलेबल नहीं होते हैं या तो फिर आपको अमेजोन या किसी वेबसाइट से ऑर्डर करके काफी वेट करना पड़ता है। और डिफिकल्ट मतलब ऐसी चीजें जो आपको खोजने पे भी नहीं मिले। मैंने यहाँ पे सिर्फ सेटन डाला है क्योंकि बैंगलोर में मेरे को याद है लॉकडाउन से पहले एक शॉप थी जिसमें सेटन या व्हीट ग्लूटेन मिलता था खाने के लिए। लॉकडाउन में वो भी बंद हो गई। अब अमेजोन पे इसका पाउडर्ड फॉर्म मिलता है जिसको आटे की तरह गूंद के आपको खुद सेटन बनाना पड़ेगा। और लास्ट है टेस्ट, जिसमें मैंने अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से 1 to 10 के बीच में इनको डाला है। जैसे एग्स को मैंने दिया 9 क्योंकि आप इसको बॉईल करके खा सकते हो, इसका ऑमलेट बना सकते हो, इसको किसी चीज के ऊपर से डाल के उसका प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो, इसको बेकिंग में यूज करके अलग अलग चीजें बना सकते हो। सब आपकी क्रिएटिविटी और कुकिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, बट ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है तो 9। वैसे एग वाइट को मैंने दिया है 7 क्योंकि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव दोनों सेम चीज है, इसका अपना कोई टेस्ट ही नहीं है, ये टेस्टलेस है। मुझे तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लगता है क्योंकि मैं आराम से जितना चाहूँ खा सकता हूँ। बट जब आप होल एग का ऑमलेट बनाते हो और एग वाइट का बनाते हो तो उसमें डिफरेंस पता चलेगा आपको कि हाँ टेस्ट योग से ही आता है। वैसे ही पनीर मेरा बचपन से फेवरेट था, उसको मिले 9 पॉइंट। सोया चंक्स बहुत ही च्यूई अजीब सा होता है, उतना ज्यादा टेस्टी नहीं होता है तो उसको मिले 4 पॉइंट। लो फैट पनीर को मैंने दिए हैं 8 पॉइंट क्योंकि पनीर से थोड़ा ज्यादा च्यूई होता है, बट बॉईल करने के बाद ये ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो ही जाता है। प्रॉन्स मुझे बहुत पसंद है, उसका आज तक मैंने कोई खराब फूड आइटम खाया ही नहीं है तो उसको मिलेंगे 9 पॉइंट्स। फिश बासा को मैंने दिए हैं सिर्फ 4 पॉइंट्स क्योंकि मुझे फिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उससे बहुत अजीब सी स्मेल आती है। कोई भी फिश हो तो मैं उसको एकदम खाता नहीं हूँ, ये आपके लिए अलग हो सकता है। सत्तू को मैंने 8 दिए टेस्ट के हिसाब से बिकॉज मैं रांची से हूँ, मेरे को तो लिट्टी, सत्तू पराठे ये सब बहुत ज्यादा पसंद है। योगर्ट को मैंने दिया है 6 क्योंकि इवन दो ये बहुत ही ब्लैंड है बट ये वर्सेटाइल है, अंडे की तरह आप इसको यूज कर सकते हो अलग अलग चीजों में। फिर होल चिकन को दिया है मैंने 8 क्योंकि चिकन करी तो मैं ऐसी चीज है जो हर दिन खा सकता हूँ। चिकन ब्रेस्ट को मैंने दिया है सिर्फ 6 क्योंकि बहुत ज्यादा चूई लगता है मुझे, बट ये बहुत ही कंसिस्टेंटली मैं खाता हूँ क्योंकि इसका प्रोटीन तो अलग ही लेवल पे है। वैसे ही रेड मीट मुझे काफी ज्यादा पसंद है तो उसको मैंने दिया है 7। टेम्पे को मैंने दिया है सिर्फ 3 क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत कभी कभार ही अच्छा लगा है आज तक, हमेशा वरना ये खराब ही लगा है मुझे। स्प्राउट को मैंने दिया है 4, बहुत लोग इसे चाट की तरह भी खाते हैं बट मुझे ये कच्चा कच्चा लगता है। सेटन या व्हीट ग्लूटेन मैंने लाइफ में एक ही बार खाया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, 3 दिए मैंने इसको। दाल, राजमा, छोले इसको मैंने दिए है 9, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन ईट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट। टोफू को मैंने दिया है 6, नॉट एज गुड एज पनीर या लो फैट पनीर, बट अगर आप किसी भी और सोया प्रोडक्ट से इसको कंपेयर करो तो दिस इज द मोस्ट ईटेबल फॉर्म ऑफ सोया आई फील। कर्ड को दिया है मैंने 5, ये भी मुझे ब्लैंड ही लगता है, मजा नहीं आता खाने में, लोगों को बहुत पसंद होता है, आई डोंट लाइक इट। एडमामे को मैंने दिया है 7 क्योंकि आप इसको क्रंची स्नैक की तरह खा सकते हो, काफी सही लगता है। स्किम मिल्क को मैंने दिया है 9, आई लव इट, कॉफी हो गया, चाय हो गया, किसी चीज में भी डालो, लो कैलोरी आपका कॉफी बन जाएगी, लो कैलोरी आपकी चाय बन जाएगी। और हाई प्रोटीन मिल्क को भी मैंने दिया है 9 क्योंकि ये एकदम मिल्क जैसा ही टेस्ट करता है बट इसमें आपको दुगने से भी ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है। सो बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट,
and availability, accessibility, these are the points that have been scored in the 4th round. तो सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद आई हैव द फाइनल लिस्ट ऑफ द टॉप 10 फूड सोर्सेज फॉर प्रोटीन। नंबर 10 बताने से पहले ऑनरी मेंशन देना चाहूंगा मैं फिश को, जो कि 11th पे फिनिश करता है, बिकॉज आई डोंट लाइक द टेस्ट, आई डोंट लाइक द स्मेल, बट आप में से हो सकता है बहुत लोगों को ये पसंद हो। तो इफ यू आर समवन हु इज अ मछली पगलू, गो फॉर इट। बाय द वे 10 से लेके 6 तक पांचों फूड आइटम्स को 15 पॉइंट्स मिले हैं, उसके बाद 16 पॉइंट्स मिले हैं 5th और 4th को, 3rd और 2nd को 17 पॉइंट्स मिले हैं और 1st को 18 पॉइंट्स मिले हैं। बट सेम पॉइंट्स होने के बाद भी कुछ चीजें दूसरों से थोड़ी बेटर हैं, उसके हिसाब से मैंने उनको ऊपर या नीचे रखा है। नंबर 10 पे आता है हाई प्रोटीन मिल्क। मेरे हिसाब से 2025 का द कूलेस्ट इनोवेशन व्हेन इट कम्स टू हाई प्रोटीन फूड आइटम्स वाज दिस हाई प्रोटीन मिल्क। मतलब जो 250 ग्राम का कैन या 250 ग्राम की इनकी बॉटल आती है, उसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू गेट इन अ स्कूप ऑफ प्रोटीन नाउअडेज। और इवन दो इनका प्राइस 99 रुपीज लिखा रहता है, मोस्ट ऑफ देम मार्केट में अभी 75 रुपए में ही मिलते हैं। तो या तो आप इसको वे प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट बना सकते हो, अगर पेरेंट्स आपके मानते नहीं है वे प्रोटीन के लिए, तो दिस इज समथिंग यू कैन इजीली गो फॉर। और उससे बेटर अगर आप इसको वे प्रोटीन के साथ पी लो, मतलब एक स्कूप में आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अभी है अवेलेबिलिटी की। अगर ये पूरा फैल गया इंडिया में, तो उसके बाद इट विल बी समथिंग विच विल बी अ गेम चेंजर। नंबर 9 पे भी 15 पॉइंट के साथ आता है हाई प्रोटीन या लो फैट पनीर। इसके मार्केट में आने से पहले मैं रोज लंच और डिनर में चिकन ही खाता था, क्योंकि दैट वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन यू कैन गेट। बट अब वीक में मैं 3 या 4 बार तो आराम से हाई प्रोटीन पनीर खाता ही खाता हूँ। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी ये थोड़ा सा महंगा है एज कम्पेयर टू रेगुलर पनीर, प्लस ये अभी टियर 1 सिटीज में ही आराम से मिलता है। हाँ, अगर आप खुद बना सकते हो और खुद बनाना जानते हो इसको लो फैट मिल्क लेके या स्किम मिल्क लेके, तो दैट इज ग्रेट, बट मोस्ट ऑफ अस यूजुअली बाई इट। तो ब्रांड्स अगर इसके प्राइस, अवेलेबिलिटी और थोड़ा सा टेक्सचर पर भी काम करें, ये आराम से टॉप 5 में आ जाएगा। नंबर 8 पे फिर से 15 पॉइंट्स के साथ आता है प्रॉन। दिस इज वन ऑफ द लीनेस्ट प्रोटीन सोर्स इन द लिस्ट। प्रॉन की 73% कैलोरीज प्रोटीन से ही आती है। पर्सनली मुझे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद है और ये बहुत ही ईजी है कुक करना। हाँ, लेकिन जितना ज्यादा इसको कुक करना आसान है, उतना मुश्किल इसको क्लीन करना। ऑल्सो क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही छाती फाड़ है, मैं इसको 1 या 2 वीक में एक ही बार खाता हूँ, और वो भी घर पे मंगा के उसको कुक करके। रेस्टोरेंट से तो कभी इसको खाना मत, क्योंकि 700-800 रुपए की एक प्रॉन की डिश देंगे वो, और उसमें 4 ऐसे सोने के प्रॉन जैसे दे देंगे आपको। अगर प्राइस प्रॉब्लम नहीं है तो दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन। नंबर 7 पे फिर से 15 पॉइंट के साथ आता है सोया चंक्स। अगर सिर्फ प्रोटीन क्वालिटी में देखते तो 8, 9, 10 तीनों इससे बेटर होते, बट सोया चंक्स के बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। पहली बात तो ये प्लांट बेस्ड है, सबसे सस्ता प्रोटीन सोर्स है, और इवन दो इसमें ल्यूसिन कंटेंट थोड़ा कम होता है, दिस इज स्टिल अ कंप्लीट प्रोटीन। मेरे ख्याल से इसका नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा इसका टेस्ट है, एंड द फैक्ट दैट कुछ लोगों को ये ज्यादा क्वांटिटी में डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जो इसकी एक नेगेटिव इमेज बना दी है लोगों ने मैन बूब्स और एस्ट्रोजन लेके, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाय द वे, अगर आप इसको कंज्यूम करने से डरते हो क्योंकि आपको लगता है इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, तो प्लीज इससे डरना छोड़ दो। देयर इज टन्स ऑफ रिसर्च बिहाइंड इट, ये बड़ी क्वांटिटीज में भी काफी सेफ है टू कंज्यूम। अब नंबर 6 पे फिर से 15 पॉइंट्स के साथ आता है पनीर। मेरे ख्याल से ये अंडे का वेजिटेरियन भाई है, क्योंकि अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन देखो तो इसमें प्रोटीन और फैट्स एक सिमिलर रेशियो में ही आपको मिलते हैं। टेस्ट में ये लो फैट पनीर से काफी ज्यादा बढ़िया है, एंड वी नो दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई फैट कंटेंट। बट इस लिस्ट में ये हाई प्रोटीन पनीर से इतना ऊपर इसीलिए आता है क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल है, कंपेरेटिवली सस्ता है और टेस्टी भी। बट अगर आपके पास ऑप्शन है टू स्विच टू लो फैट पनीर, डेफिनेटली गो फॉर दैट। राइट नाउ पनीर एंड्स अप ऑन 6। अब आते हैं नंबर 5 पे, जिसमें 16 पॉइंट्स के साथ आता है चिकन। अमेजिंग प्रोटीन सोर्स, ग्रेट टेस्ट, बट जैसा मैंने बताया अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग प्रोटीन और फैट कंटेंट होता है। तो अगर आप होल चिकन लेते हो तो थोड़ा मुश्किल होता है असेस करना कि आपने कितना प्रोटीन और कितना फैट्स कंज्यूम किया है। बट अगर देखा जाए तो नॉनवेज सोर्सेज में सबसे टेस्टी और सबसे कंसिस्टेंटली खाने लायक चीज चिकन ही है, टेस्ट और प्रोटीन का बॉम्ब। नंबर 4 पे 16 पॉइंट्स के साथ आता है स्किम मिल्क। स्पॉइलर अलर्ट, इस लिस्ट का ये टॉप वेजिटेरियन सोर्स है, एंड इवन तो चिकन को भी 16 पॉइंट्स मिले थे, मैंने इसको इसीलिए ऊपर रखा बिकॉज दिस इज वेरी अंडररेटेड। 30 रुपए का इसका हाफ लीटर का पैकेट आता है, जिसमें ऑलमोस्ट 17.5 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाए। प्लस बिकॉज इसमें कोई फैट नहीं होता है, तो इसके 100 ग्राम में सिर्फ 39 कैलोरीज होती है, मतलब 100 कैलोरीज में आप अराउंड 9 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, विच इज काइंड ऑफ अमेजिंग। प्लस दिस इज अ कंप्लीट प्रोटीन, और इसका पिडकैस्ट स्कोर भी पूरा परफेक्ट है। अब थर्ड में 17 पॉइंट्स के साथ आते हैं अंडे या एग्स। अगर कोई एक ऐसा फूड आइटम बोला जाए जो कंप्लीट हो मेरे हिसाब से, दैट इज एन एग। इसमें प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, भर भर के विटामिन एंड मिनरल्स भी हैं। प्लस स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एलिवेट कर सकता है। ऑल्सो एग्स से याद है, रिसेंटली एक एग्स के ब्रांड की टेस्टिंग में नाइट्रोफिरॉन मिला था, और ये एक एंटीबायोटिक कंपाउंड है विच इज अ नोन कार्सिनोजेन।
अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये तो उस ब्रांड को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि उनकी तो मार्केटिंग यही थी कि सब कुछ एंटीबायोटिक फ्री है हमारे वहाँ। बट जब से ये बाहर आया, लोग अंडों से ही डरने लगे हैं। एक ब्रांड की फैसिलिटी में कुछ खराब होने का मतलब ये नहीं है कि सब जगह सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे होंगे। उस हिसाब से तो हम लोगों ने अभी तक जो भी चीजें डिस्कस की, चाहे वो चिकन हो या पनीर हो या मिल्क हो, सब में एडल्ट्रेशन या मिलावट के केसेस कभी ना कभी तो सामने आए ही हैं। एंड दिस इज समथिंग जो हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और एफएसएसएआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू गेट रिड ऑफ। एनीवे, हम लोग आते हैं नंबर 2 पे। यहाँ पे भी 17 पॉइंट्स के साथ आता है चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट में भी 75% कैलोरीज आती है प्रोटीन से, एंड दिस मेक्स इट वन ऑफ द लीनेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। वेरी सेशिएटिंग, बिकॉज आपको धीरे धीरे इसको चबाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आप जल्दी भरा भरा फील करते हो। देखा जाए तो काफी ज्यादा कॉस्टली है, स्पेशली बैंगलोर में ये 450 रुपीज किलो है, बट इसमें प्रोटीन भी उतना ही ज्यादा है। एट द सेम टाइम इट हैज हार्डली एनी फैट और कार्ब्स, सो वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन यू कैन हैव, which brings us to the best protein source in this list, which has got a total of 18 points, and that is एग व्हाइट्स। एग व्हाइट्स में 95% कैलोरीज आपको प्रोटीन से मिलती है, मतलब प्रोटीन के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको अंडे खाने में डर लगता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और आपको प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, तो आप एग व्हाइट्स जितने मन उतने खा सकते हो। जब मैं अपनी फिटनेस जर्नी के स्टार्टिंग में कोई भी प्रोटीन शेक नहीं लेता था, तो 8-10 तो आराम से मैं भी खा ही जाता था। इसको आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हो, या आपको चीजें बेक करने में हेल्प कर सकता है, या तो आप इसको ऐसे ही बॉईल करके गल्प डाउन कर सकते हो, या फिर अगर आप बोर हो जाते हो उससे या पसंद नहीं है, तो आप इसको अपनी रोटी पे भी लगा सकते हो। इतना आसान है इसको कंज्यूम करना। प्लस दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं होगा जिसको एग व्हाइट्स खाने के बाद वो भारी लगेंगे। इट इज सो लाइट ऑन द स्टमक, एंड दैट्स व्हाई इट हैज फिनिश्ड ऑन टॉप ऑफ दिस रैंकिंग। सो दिस इज द फाइनल लिस्ट एंड द फाइनल रैंकिंग। अगर आपको जानना है कि सारे 21 फूड आइटम्स ने कितने कितने पॉइंट्स स्कोर किए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक्सेल शीट डाल दी है, आप जाके वहां चेकआउट कर सकते हो, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो से काफी क्लैरिटी मिली होगी और आपके सवालों के कुछ जवाब तो मैंने दिए होंगे। अगर हाँ और आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज डू दैट, और अगर आपके कोई सवाल है या फीडबैक है मेरे लिए, तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।